हेलो स्टूडेंट्स, मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का अकाउंटिंग गुरुजी चैनल पर। आज हम आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि डायरेक्टिंग के लिए सुपरविजन का मीनिंग क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है और सुपरवाइजर के फंक्शंस क्या होते हैं। इसमें आपके एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हम क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल और आप लोगों के लिए इस टॉपिक को समझना उतना इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए एग्जाम्स प्रॉपर टाइम पर सही तरीके से सही तैयारी के साथ देना है, राइट। तो चलिए हम आज का अपना ये स्टार्ट करते हैं कि मीनिंग क्या होता है सुपरविजन का और सुपरवाइजर के इम्पॉर्टेंस और क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या काम करने होते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम अपना मीनिंग स्टार्ट करें, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको सभी न्यू अपडेट्स और जो भी वीडियोस चैनल से रिलेटेड आ रही हैं, मे बी वो वीडियोस आपके करियर ओरिएंटेड हों या किसी भी वैसे और आपसे लिंक्ड वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें, राइट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि सुपरविजन का मीनिंग क्या होता है। सुपरविजन का मीनिंग होता है इंस्ट्रक्ट करना, यानी इंस्ट्रक्शंस देना। अब सामने एक पर्सन खड़ा है, उसको इंस्ट्रक्शन दिया सिट डाउन, वो बैठ गए। उसको इंस्ट्रक्शन दिया स्टैंड अप, वो खड़ा हो गया। इंस्ट्रक्शन देना यानी ऑर्डर देना। हमने जो बोला है वही एम्प्लॉय कर रहा है, वही जिस पर्सन को हम बोल रहे हैं वो उसी तरीके से अपने काम को कर रहा है। तो इट मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइड करना, सही तरीके से गाइडेंस देना, किस काम को और अच्छे तरीके से किया जा सकता है आप अपने एम्प्लॉयज को गाइड करेंगे यानी सुपरवाइज करेंगे। देन मॉनिटर करना, ये देखना कि हर एम्प्लॉय अपने टास्क को सही तरीके से परफॉर्म भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिस एम्प्लॉय का हमने जो काम दिया है वो उस काम को कर भी रहा है या नहीं, या ऐसा तो नहीं है कि बस हमने एम्प्लॉय को काम दे दिया और एम्प्लॉय गए बैठ गए खाली बैठे हैं आराम से, किसी को कोई मतलब नहीं है ना। तो इसमें क्या करना है, सुपरवाइजर का क्या काम होता है, वो इंस्ट्रक्ट करेगा, सभी एम्प्लॉयज को बोलेगा कि आप ये काम कीजिए और आप ये काम कीजिए। उसके बाद वो उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि और बेटर वे में आप काम को कैसे कर सकते हो, कौन एम्प्लॉय किस काम को कितने अच्छे तरीके से कर सकता है। देन उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, एम्प्लॉयज काम को सही तरीके से कर भी रहे हैं या नहीं, या फिर बस ऐसे ही चल रहा है काम। एंड ऑब्जर्व करना, ये देखना कि काम जो हो रहा है उसका आउटकम क्या निकल कर आने वाला है। विल इट बी प्रॉफिटेबल फॉर अस, राइट। ऑर्गेनाइजेशन को तो अपने प्रॉफिट देखना होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है, उनकी गुडविल इंक्रीज हो रही है, देन इट विल बेटर फॉर देम। वो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो सुपरवाइजर का काम क्या है, सबसे पहले इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, उनको मॉनिटर करना एम्प्लॉयज को, और ये ऑब्जर्व करना कि एम्प्लॉयज अपने काम को अपने टास्क को सही तरीके से परफॉर्म करें, हर टास्क को और अच्छे तरीके से और बेटर वे में करने की कोशिश करें। एंड एम्प्लॉयज वाइल दे आर परफॉर्मिंग देयर जॉब, ये काम तब किया जाता है जब एम्प्लॉयज अपना काम कर रहे होते हैं। जब एम्प्लॉयज अपने काम कर रहे हैं, आप सपोज कीजिए कि कोई भी एम्प्लॉय किसी भी प्रोडक्ट को बना रहा है, तो उसको ये इंस्ट्रक्शन देना ज़रूरी होता है कि आपको कितने प्रोडक्ट बनाने हैं, राइट। अब ऑर्डर तो है 10 प्रोडक्ट के लिए और एम्प्लॉयज़ ने बना दिए 100 प्रोडक्ट्स, तो क्या हो गया, कंपनी को होगा लॉस, क्योंकि 90 प्रोडक्ट जाएंगे वेस्टेज में। वेस्टेज ही हो गई ना, क्योंकि 10 प्रोडक्ट का जो प्राइस मिलने वाला है ऑब्वियसली वो 90 के लिए हमें नहीं मिलने वाला है आगे, या तो वो हमारे लिए बैड डेट्स बनकर रह जाएंगे या हमारे लिए ऐसे ही हो जाएंगे। तो इसीलिए जो ऑर्डर देना है, जो भी इंस्ट्रक्शन देना है, वो सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है कि एम्प्लॉयज को बता दे कि उनको किस टाइम पर कितने प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आता है उनको मॉनिटर करना, गाइड करना, किस काम को कैसे करें, ऑब्जर्व करना कि काम सही हो भी रहा है या नहीं, जितने प्रोडक्ट्स का ऑर्डर दिया है उतना प्रोडक्ट बन भी गए हैं या नहीं बने हैं, जिस तरीके से काम को जिस वे में बताया जा रहा है वो उस तरीके से किया भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये सारे काम किसके होते हैं बच्चों, सुपरवाइजर के काम होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। तो बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसमें आपके सुपरवाइजर के इंपॉर्टेंस भी सेम है और फंक्शंस भी सेम है। सुपरविजन का जो फंक्शन होता है वो क्यों ज़रूरी होता है, ये भी आपका एक ही आंसर आने वाला है, और सुपरवाइजर क्या क्या काम करता है, राइट, वो भी आपका एक ही आंसर निकलने वाला है। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए हो गया, ये तो चीज़ बहुत अच्छी है। चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है एंश्योर्स इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये चीज़ ये देख लेना, इस बात के ऊपर सबसे पहले गौर कर लेना कि इंस्ट्रक्शन सही तरीके से दिए भी जा रहे हैं या नहीं, या जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो सही हैं या नहीं है, और जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज। जो मैंने आपको अभी बात बताई कि अगर हमने बोला है कि 10 प्रोडक्ट्स बनाने हैं
इस टाइम तक बनाया। अब एक एम्प्लॉय को हमने ऑर्डर दे दिया कि आपको 10 प्रोडक्ट शाम के 5 बजे तक बनाने हैं। अब ये 10 प्रोडक्ट अगर एम्प्लॉय शाम के 5 बजे तक नहीं बनाएगा तो ऑर्डर कैंसिल और ऑर्गेनाइजेशन का लॉस। तो इसीलिए क्या होता है कि जो सुपरवाइजर होता है वो सारे इंस्ट्रक्शंस को एक प्रॉपर वे में सही तरीके से एम्प्लॉयज को दे देता है। नेक्स्ट आ रहा है पॉइंट, फैसिलिटेट्स कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम सही तरीके से, सही वे में, एक प्रॉपर तरीके से होते रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है सब पर कंट्रोल रखना। ये काम होता है सुपरवाइजर का कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन सभी पर अपना कंट्रोल बना कर रखे, राइट। क्योंकि अगर सुपरवाइजर ही अपना कंट्रोल नहीं रखेगा तो एम्प्लॉयज किस टाइम आ रहे हैं, किस टाइम जा रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है ना। तो कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर एम्प्लॉयज को बोला जा रहा है कि उनको सुबह में 7 o'clock आना है और एम्प्लॉयज आ रहे हैं 9 बजे, 9 o'clock आ रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन तो गई, राइट। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस मायने नहीं रखते। तो सुपरवाइजर का ये काम है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज पर और जो भी टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं उन सब पर अपना कंट्रोल बनाकर रखे, ठीक है। सेकंड फंक्शन की हमने बात कर ली है, कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए हमारे लिए सुपरविजन बहुत ज़रूरी है, सभी रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज़ किया जा सके। अब बोला जा रहा है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में रॉ मटेरियल जो लगेगा वो कितना लगेगा। हमने बोला कि 10 प्रोडक्ट्स बनाने में हमारा 5000 का रॉ मटेरियल लग रहा है और एम्प्लॉय लगा रहे हैं 10,000 का रॉ मटेरियल। तो सुपरवाइजर का काम ये होता है कि वो इन सब सारी चीज़ों को देख ले कि अगर जिस काम में हमारे 5,000 रुपये लगने हैं उस काम में कहीं एम्प्लॉयज़ 10,000 तो नहीं लगा रहे, कहीं एम्प्लॉयज़ कंपनी को डुबाने का काम तो नहीं कर रहे हैं। तो इन सब सारी बातों को सुपरवाइज करना किसका काम हो गया है, सुपरवाइजर का काम हो गया है। और ये सुपरविजन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जिससे सभी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन टाइम टू टाइम सही तरीके से होता रहे। क्लियर हो गई है ये बात। दूसरी बात आती है, रिसोर्सेज तो अलग बात हुई, नेक्स्ट हुई मैन पावर, भी रिसोर्सेज के अंडर आती हैं। तो जो मैन पावर हैं, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, सभी एम्प्लॉयज़ काम पर लगे हुए हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि 50 एम्प्लॉयज़ में से 10 एम्प्लॉयज़ काम करें और 40 एम्प्लॉयज़ बैठे हैं आराम से, है ना भाई, ठंड है आराम से बैठ जाते हैं थोड़ी देर, चलो कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुपरवाइजर का काम है वो सारे रिसोर्सेज को, सारी मैन पावर को सही तरीके से देखे और कंट्रोल करे। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन में रखना। अभी मैंने आपको एक टाइम फैक्टर के बारे में बताया है। डिसिप्लिन का मतलब हुआ जिस तरीके से उनको रहना है, ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर कैसा चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन में कैसा एनवायरनमेंट बनाकर रखना है, हर्डल्स क्रिएट नहीं करने हैं। नेक्स्ट, किसी भी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है तो सुपरवाइजर से डायरेक्ट बात करनी है। और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल कर आता है, जिस टाइम पर आपको बुलाया जा रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन में आने का टाइम है, जो कंपनी में आने का टाइम है, उस टाइम पीरियड को फॉलो करना। अगर एम्प्लॉयज फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो इनडिसिप्लिन शो कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि सुपरवाइजर के लिए डिसिप्लिन, सुपरविजन में डिसिप्लिन हमारा हेल्पफुल होता है। तो इंपॉर्टेंस ये है कि हम जो एम्प्लॉयज हैं वो एक डिसिप्लिन में रहते हैं। अगर उनको सही तरीके से सुपरवाइज किया जाए, वो अनुशासन में रहकर काम करते हैं। नेक्स्ट होता है सुपरवाइजर की हेल्प से हमें फीडबैक मिल जाता है। अब एम्प्लॉयज क्या होते हैं, टाइम टू टाइम ये बताते रहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में चल क्या रहा है। होता है ना कि कंपनी को अगर लॉस हो रहा है तो वो लॉस किस वजह से हो रहा है, एम्प्लॉयज को सब पता होता है ना। ऐसा होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उस प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, जिससे वजह से वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। और अगर नहीं बिक रहा है तो कंपनी को लॉस हो रहा है। कंपनी को लॉस क्यों हो रहा है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम का पता कौन लगाएगा, एम्प्लॉयज लगाएंगे। और एम्प्लॉयज इस प्रॉब्लम को किसको बताएंगे, सुपरवाइजर को बताएंगे, जो कि उसके लिए एक फीडबैक के समान होता है, जिससे कि एम्प्लॉयज उसको एक प्रॉपर फीडबैक दे देते हैं और वो फीडबैक आगे डायरेक्टर्स तक पहुंच जाता है। सारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं सॉर्ट आउट हो जाती है और जो भी लॉस, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वहीं क्लियर कर दी जाती है। तो फीडबैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सुपरविजन। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। बातचीत में और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाती है। अब एम्प्लॉयज़ से अगर सुपरविजन हो रहा है, अगर एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज किया जा रहा है सही तरीके से, तो उनसे बातचीत भी होती रहती है ना। उनके फीडबैक्स लेने के लिए उनसे हम सही तरीके से बातचीत भी करते हैं, तो हमारा जो कम्युनिकेशन लेवल है, बातचीत का जो हमारा लेवल है, वो भी इम्प्रूव हो जाता है और हमें सारी प्रॉब्लम, सारे हर्डल्स के बारे में पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल में चल क्या रहा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमने आपको बताया है इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन यानी बातचीत को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है उस सबको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। नेक्स्ट आ रही है मेंटेन ग्रुप यूनिटी। सुपरवाइजर का मेन काम होता है ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनिटी में रखना, मेंबर्स को यूनिटी में रखना। क्या होता है, कुछ एम्प्लॉयज़ काम तो करते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि हम अकेले ही काफ़ी हैं। होता है ना, कुछ एम्प्लॉयज़ सोचते हैं कि हाँ जी हम ही सब कुछ है, हम ही कर सकते हैं, बस इस काम को और कोई नहीं कर सकता। तो एक सुपरवाइजर का मेन काम ये होता है कि वो एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम मोटिवेट करे, जिससे कि वो एक यूनिटी में रहकर, वो एक पावर में रहकर सही तरीके से
सही वे में काम कर सकें, उनकी एक प्रॉपर यूनिटी बन सके। होता है ना कि अब अगर एम्प्लॉयज़ को यूनिटी का मतलब ना समझाया जाए, उनको ये ना बताया जाए कि उनको एक ग्रुप में रहकर काम करना है, तो वो नहीं करते। बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है। अब छोटे बच्चों को जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि आप सबको मिलकर ही रहना है, आप सबको साथ में मिलकर काम करना है, सबको साथ में मिलकर पढ़ाई करनी है, तो वो क्लास में नहीं लड़ेंगे अगर आपको बताया जा रहा है उनको। लेकिन अगर हम उनको नहीं बताएंगे, हम उनको नहीं बोलेंगे कि आपके फ्रेंड्स हैं, आपको इनसे अच्छे से बात करनी है, नहीं लड़ना है, तो क्या होगा, रोज़ डेली लड़ाई होगी क्लास में। क्योंकि छोटे बच्चों की आदत होती है, इसने मेरी पेंसिल ले ली, इसने मेरी इरेजर ले ली। वही वाली बात आती है एम्प्लॉयज़ के साथ। अगर एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम मोटिवेट करके मेंटेन किया जाए, तो उनमें ग्रुप यूनिटी बन जाती है। उनको बताया जाए कि हाँ जी, आप अगर सही डायरेक्शन में सही तरीके से मिलजुल कर काम करेंगे तो उसका आउटकम भी अच्छा निकलेगा। एम्प्लॉयज़ की जो यूनिटी होती है वो डिपेंड करती है एम्प्लॉयज़ के अंदर अगर यूनिटी आ रही है ना, तो इससे ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी ग्रोथ पर जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो रही है और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्योंकि अगर वो सब मिलकर साथ में काम करते हैं तो काम ज़्यादा होता है। और अगर अलग अलग एम्प्लॉय, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, इस तरीके से काम करते हैं तो काम में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। किसी को किसी काम के बारे में पता है और किसी को नहीं पता है। अगर वो सब साथ में बैठे हैं तो कोई ना कोई तो बताएगा ही, है ना। तो वही वाली बात यहाँ पर आती है कि ये मेंटेन कर देता है ग्रुप यूनिटी। सुपरवाइजर सबको मेंटेन करके रखता है, एक यूनिटी में रखता है, सबको एक साथ इकट्ठा कर ग्रुप में। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया है कि इंपॉर्टेंस क्या है सुपरविजन की और फंक्शंस क्या हैं, क्या काम होते हैं एक सुपरवाइजर के। सुपरविजन के बारे में बताया कि एक्चुअल में सुपरविजन क्या होता है। वेल, अभी हमने बात की थी आपसे कुछ पहले वीडियो में कि सुपरविजन के जो एलिमेंट्स हैं उनमें डायरेक्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे पहला जो आपका फंक्शन होता है वो सुपरविजन होता है। सबसे पहला एलिमेंट आपका सुपरविजन है। तो आज हमने आपका सुपरविजन जो एलिमेंट है उसको क्लियर किया है। कल की अपनी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोटिवेशन क्या होता है, एक एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है आगे और अच्छे से काम करने के लिए। उसमें हम बात करने वाले हैं कि मोटिवेशन के पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या थ्योरीज हैं, किस किस राइटर के अकॉर्डिंग हम थ्योरी के बारे में बात करेंगे, वो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं फिर आपसे नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।